डर बहुत ही अजीब सी चीज़ है। ना चाहते हुए भी कहीं से भी आ उठता है। हर किसी का अलग तरीके का डर होता है, लेकिन डर लगने से जो भाव उठते हैं वो सभी के लगभग एक जैसे ही होते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अकेले रहते हुए डर लगता है, किसी को कुत्तों से डर लगता है, किसी को अनजान से बात करने में डर लगता है, और ऐसे कई डर हमारे अंदर छुपे रहते हैं जो कभी भी हमारे को चुनौती दे सकते हैं। डर का कोई रूप नहीं होता, डर का कोई टाइम नहीं होता। यह तो बस हमारे दिमाग की कई कहानियों का हिस्सा होता है। वो कहानियाँ जो बचपन से अब तक हमारे मन में कहीं ना कहीं छुपकर साथ आती जाती हैं। डर की सिर्फ एक खास बात है, जब वो हमारी प्राण की रक्षा करता है और यह बताता है कि जान का खतरा है, तब तक तो वो सही है, वरना यह हमारी कमजोरी बन जाता है। इस दुनिया में ज़्यादातर डर का ही धंधा होता है और इसकी शुरुआत हमारे अपने घरों से ही होती है। मुझे बचपन से अभी तक छिपकली से बहुत डर लगता है। जुरासिक पार्क और एनाकोंडा जैसी अंग्रेजी फिल्में देखकर मैं बचपन में कुछ भी ख्याली सोचता था और यह डर मेरा बढ़ता रहता था। यह सिर्फ मेरे अकेले का डर नहीं था, शायद मैंने विरासत में अपनी माँ से भी पाया था और असल दुनिया में फिल्में देखकर। अब बात करते हैं बड़ों की, जो टेक्नोलॉजी में हम स्मार्टफोन वाले बच्चों से काफ़ी पीछे रह चुके हैं। जितनी देर में हम 10 स्क्रीन चला लेते हैं, यह सिर्फ 1-2 स्क्रीन ही प्रोसेस कर पाते हैं। इनको सिर्फ यह डर नहीं है कि कुछ गलत बटन दब जाएगा, इनको यह भी डर है कि अगर इनसे नहीं हुआ तो यह हम बच्चों से कम समझदार कहलाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, न्यूज़ चैनल इन्हें इतना डराते हैं कि इनको लगता है चोर सबसे पहले इनका ही स्मार्टफोन हैक करेगा। अब घर में बराबरी का मुकाबला होता था। मुझे डर लगता था छिपकलियों से और दादाजी को स्मार्टफोन से। तो यहाँ से स्टार्ट होता था डर का धंधा। हमारे दादाजी बचपन में जंगलों में सुबह सुबह हल्के होने जाया करते थे। उन्होंने तो काफ़ी एनाकोंडा के भाई बहन भी देखे थे साक्षात, तो उनको कुछ खास डर लगता नहीं था इन छोटी मोटी छिपकलियों से। लेकिन वो इतना ज़रूर जानते थे कि उनके पोते डरते हैं। वो हमारे लिए अपनी डेयरिंग से छिपकलियाँ भगाते थे और बदले में हम बच्चे उनको स्मार्टफोन चलाना सिखाते। जैसे मैंने पहले भी कहा, डर का भाव सबके लिए एक जैसा होता है। तो यहाँ पर भी जब हम छिपकलियों से डरते थे तो हम कांपते थे, और जब दादाजी के हाथ स्मार्टफोन आता था तो वो कांपते थे। इस दुनिया में एक और डर है जो लगभग 50% लोगों में देखा जाता है, शायद आप में भी हो। यह डर कुत्तों से डरने का है। मैं अभी तक यह सोचता हूँ कि मैं कुत्तों से डरता क्यों हूँ। फिर देखता हूँ कि जब आधी दुनिया डरती है तो हमारे निडर होने की संभावना इतनी जल्दी कैसे कम हो। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जो कुत्तों से कम डरते हैं या उन्हें पालते हैं, तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया। जवाब यह था कि सिर्फ कुछ ही लोग कुत्तों को पसंद नहीं करते क्योंकि वो गली की गंदगी में रहते हैं। डर तो उनके काटने से लगता है, उनके काटने से भी नहीं बल्कि उनके काटने के बाद जो इंजेक्शन लगते हैं उनसे लगता है। बात तो सही थी, अगर हम कुत्तों को काटें और उन्हें इंजेक्शन लगाना पड़े तो वो भी हमसे डरेंगे, मगर इस वक्त उनका पल्ला ज़्यादा भारी है। जिंदगी के ऐसे कई डर हमारे नस नस में भरे रहते हैं जिस पर कभी हम सवाल ही नहीं उठाते, या फिर शायद हम उस डर के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अब मान लो अगर मैं ये कहूँ कि हर महीने एक ट्रेन अपने ट्रैक से उतर जाती है, हर महीने किसी ना किसी हवाई जहाज का आगे वाला पहिया टाइम से नहीं खुलता, हर महीने हम जैसे करोड़ों लोगों की जान चली जाती है, हर महीने लाखों लोग फूड पॉइजनिंग से मरते हैं, हर महीने इतना सब कुछ हो रहा है, आपको यह सुनकर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगा वो आपके मन में अब तक आ चुका होगा, लेकिन उसके होने की संभावना शायद ना आई हो। इसी छुपी हुई संभावना से डर क्यों लगता है, उसका सही जवाब मिल सकता है। और जब हम यह जान लेते हैं संभावना मामूली सी है, तब डर से निडर होने का फैसला कम होने लगता है। डर रहेगा लेकिन हमेशा नहीं। इस डर के धंधे से लोग तुम्हें लूटेंगे लेकिन हमेशा नहीं। तुम लोगों को डरा पाओगे लेकिन हमेशा नहीं। मैंने किसी फिल्म के डायलॉग में सुना था कि मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। इस तकलीफ में जो डर छुपा हुआ है, इस डर से हमें लड़ना होगा, और यह लड़ाई जीतने के लिए हमें छुपे हुए सच को देखना होगा। मौत तो एक दिन सबकी आनी है
और मौत के बाद क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ज़िंदगी की छोटी छोटी तकलीफ़ों को अगर हम दूर कर सकते हैं तो एक सुकून की नींद सो सकते हैं। आज की इन बातों को एक सार में ख़त्म करना चाहूँगा कि डर लगता है जब बाहर खाना खा के बीमार होते हैं, डर लगता है जब मंजिल में असफल होते हैं, डर लगता है जब भूकंप आता है, डर लगता है जब मार्केट में नुकसान होता है, डर लगता है जब कोई अपना छोड़ के जाता है। ऐसे कितने डर हमारे मन में ठहर से जाते हैं, ऐसे कितने डर हमारे जीवन के निर्णयों में भंग डालते हैं, ऐसे कितने डर हमें रोज़ कुछ नया सोचने से रोकते हैं। कुछ करना चाहिए या नहीं, इसमें एक हाँ या ना का फ़र्क होता है। ज़्यादातर ना हम इस डर की वजह से बोलते हैं। यह डर हमारे लिए अच्छा है या नहीं, उस पर निर्भर करता है कि दुनिया हमें क्या दिखाती है और हमसे क्या छिपाया जाता है। डर और निडर होने में सिर्फ छुपे हुए सच को देखने का फ़र्क होता है। खाना पहली दफ़ा बाहर खाया है क्या? मंजिल बिना असफल हुए मिलती है क्या? भूकंप रोज़ आता है क्या? मार्केट में हमेशा नुकसान होता है क्या? दुनिया में सिर्फ मेरे अपने दूर जाते हैं क्या? ये छुपे हुए कुछ सवाल दिमाग में बैठे हुए डर को एक तसल्ली सी देते हैं, ताकि हम इस डर को मापकर अपने निडर होने की परिभाषा फिर से लिख सकें।